चलिए अब पहले ना आंटी सबको अपना नाम बता दो। मेरा नाम श्रीमती मुन्नी दी। तो कहाँ रहते हो? मैं पहाड़ रहती हूँ। गांव गदरे के पहाड़ के गांव, मतलब पहाड़ में मतलब रहती हूँ। तो उसके बाद मुझे 10 साल पहले से अजीब सी महसूस हुई और मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया अभी तुमको 10 साल पहले से बीमारी लगनी शुरू हो गई 10 थी। साल पहले बता दिया था आपको? हाँ, 10 साल से शुरू हो गई थी बेली। अच्छा। ये बीमारी की मतलब 10 साल से होने शुरू हो गई थी बेली। किडनी फेलियर? थोड़ी थोड़ी करके किडनी में मतलब बीमारी लगनी शुरू हो गई थी, ऐसा बताया मेरे को मेरे सर वो डॉक्टर साहब ने। तो मैं तब से 10 साल से मतलब तो हुआ तो कुछ नहीं, 3-4 साल जब हुए थे मेरे को तब से मैं ढीली हो गई थी। घास लाने में, लकड़ी लाने में, पानी लाने में, हम पहाड़ में कमजोरी महसूस होती होगी कमजोरी महसूस, मतलब वो होने वाला, घबराहट सी होती होगी, घबराहट सा, श्वास धड़कनें बढ़ जाती, ये होती थी। तो आपको क्या लगा उस समय कि ये आपको लगा होगा कि वैसे ही कुछ बुखार टाइप का या वैसे नहीं, हमने ये सोचा कि कमजोरी होगी या हम पहाड़ में रहने वाले थे, सही ढंग से खाना पीना नहीं हुआ, काम हुआ और क्या चलना हुआ, सुबह से शाम तक सारा काम ताकत लग के ही चलना हुआ। हाँ, ये सोचा मैंने। तो हमारी मम्मी को थोड़ा दिमागी बीमारी थी, मेरी मम्मी। अच्छा। मैंने सोचा मेरी मम्मी की तरह मुझे दमा लग रही है, चढ़ाई चढ़ूँगी, सीढ़ियों में चढ़ूँगी, तो बाहर से भी सीढ़ियाँ हैं हमारे घर में, अंदर से भी 2 मंजिल में जाने वाले सीढ़ी ठहरी। तो मैंने उस सीढ़ियों में जाना नहीं ठहरा, सीढ़ियों में चढ़ूँगी तो मेरी सांस फूल जाने वाली ठहरी। तब आपको महसूस हुआ कि शरीर में कुछ कमजोरी हो रही है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला मेरे को, दीदी तू इधर आ जा, तेरे को मैं 2-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाता हूँ, यहाँ तिनाली हो रही है। गुलर भोज में मेरा मायका है, मेरा भाई रहता है। हाँ, वहाँ रह के तो अभी रुद्रपुर से यहाँ डेली आते थे आप इलाज कराने? हाँ, चक्की मोड़ में। अच्छा, चक्की मोड़ पे? हाँ, मेरा अशोक भाई लेलैंड के यहाँ पे हुआ हो। तो वहाँ गई मैं, मेरी बड़ी लड़की भी आई, मैं भी गई। वहाँ आया तो मेरा भाई मेरे को वहाँ पांडे जी के वहाँ काशीपुर ले गया। अच्छा। वहाँ ले गया तो वो सर ने मेरा एक्सरा लिया। पांडे जी डॉक्टर साहब? हाँ, एक्सरा लिया। क्या नाम हुआ डॉक्टर का? पांडे पता नाम क्या है। किस चीज़ के डॉक्टर थे वो? ऑपरेशन के। किस चीज़ के? ऑपरेशन। अच्छा, तो आप वहाँ बागेश्वर में कह दिया था ऑपरेशन के लिए? वहाँ बाजपुर में, यहाँ गुलरबोज से जब इलाज कराने आया, फिर वहाँ गए तो उनने ऑपरेशन के लिए कहा? भाई ने कहा अच्छा कि ऑपरेशन करा देते हैं, ऐसा ब्लीडिंग होती थी ज़्यादा, तो वहाँ इसीलिए मतलब ऑपरेशन के लिए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि एक्सरा किया, तो हमें कुछ बताया नहीं। उसके बाद मेरी बुआरी ने कहा कि भाई के घर वाले ने एक बार आशा को भी दिखा लेते हैं, उसको दिखाया तो आशा वर्कर होते हैं जो? हाँ, ऐसे सीधे लेटो बोला। हाँ। तो मैं सीधे लेट नहीं सकती थी। हाँ। सीधे लेटने में मेरे को खांसी आ जाती थी। अच्छा। तो उसने हल्ला मचाया कि इसको खोलना हो रखा है अगर। अच्छा। फिर पांडे जी ने समझाई, पांडे जी ने बोला कि मतलब कोरोना के टाइम में आप गुलरबोज में थे? हाँ। तो वहाँ से आप किडनी का शुरुआती इलाज करा रहे थे? शुरुआती या बीच का इलाज? थोड़ा हो गया, शुरू हो गया, शुरुआती करा रहे थे? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने समझाया उसको कि मतलब तुम कोरोना नहीं हो रखा है, कुछ और ये है, हल्ला मत करो, ऐसा नहीं कहते। एकदम से साइलेंटली आपके गार्जियंस को बताया? उसके बाद वो पांडे जी ने मेरे भाई को बताया। भाई मेरा चुपचाप हो गया, उसने ना बोला ना हाँ बोला। तब उनको सदमा जैसा लगा होगा अचानक सुन के, क्या कह रहा है? उसको बता ठहरा कि किडनी की बीमारी ये होती है, वो बिल्कुल चुप हो गया। आप लोगों को एकदम थोड़ा जानकारी थी नहीं किडनी का क्या है मामला? कुछ नहीं कहा, बुआरी से भी कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन वो मेरे को सुशीला तिवारी भर्ती करना, मतलब भर्ती वहाँ दिखाना को बोल दिया भाई को। सीधे कागज पकड़े वहाँ सुशीला तिवारी ले गया। अच्छा। वहाँ ले गया, मेरा कोरोना का टेस्ट किया उसने, सब कुछ किया। सुशीला तिवारी में? 2020 की बात है। 2020 की बात। उसके बाद फिर मेरे को, तो उस समय जब आप 2020 में सुशीला तिवारी गए, उस समय कोरोना भी चल रहा था? हाँ। तो कोरोना के मरीज भी थे वहाँ? हाँ। आपका कोरोना टेस्ट करा? हाँ। फिर क्या? फिर मेरे को वहाँ से
मेरा भाई ऊपर ले गया तो वहाँ उन्होंने बोला कि कागज़ को देखो इधर ही एडमिट करो। फिर मैं 8 दिन वहाँ एडमिट हुई। फिर मेरा मतलब वहाँ इंजेक्शन वल्ला वल्ला जो भी हुआ, उन्होंने रोज़ कभी एक्सरा, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी वो सीडी क्या कहते सीटी स्कैन मशीन के अंदर डाला हुआ पूरा से। तो वहाँ ही थी मैं। तो ये चीज़ आपके लिए तो बड़ी नई होगी उस समय। हाँ, फिर उस मेरी पहले कभी एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मेरे बच्चे हुए, मेरे बच्चे होते समय भी मेरा मुँह के सामने कोई नहीं था, अकेली थी मैं। वो मैं हॉस्पिटल को जानने ही वाली नहीं ठहरी। तो उस समय जो बच्चे हुए तो आप मतलब उस समय हॉस्पिटल घर में हुई? नॉर्मल डिलीवरी घर में अकेले? उसके पापा भी मेरे सामने नहीं थे। अच्छा। बस 2 लड़कियां मेरे बिगैर मतलब मेरे मुँह के सामने कोई नहीं थे ना। वहाँ दुकान में पैदे हुए हो, रात में मेरे को दर्द हुआ तो बच्चे भी पैदे हो गए बस। तो फिर किसी को बुला के लाए, एक पड़ोसी में औरत थी। आपके भाई? मेरा भाई नहीं था, कोई गांव अच्छा। गांव की थी। तो उसके बाद फिर वो पहाड़ की बात है। हाँ, अच्छा। बच्चे पैदा होने की बात है, पहाड़ की है। तो फिर मैं उसके बाद 8 दिन वहाँ रही। उन्होंने ये बोला कि सुशीला तिवारी में न बेस में इनका वो होगा ऑपरेशन ना, डिलीवरी जांच अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं इसको, डायलिसिस। अच्छा, ऐसा कब बताया आपको? उसी दिन बता दिया जब आप सुशीला तिवारी आए? हाँ, अब मेरे पास कागज़ नहीं ठहरे, आसमान का नहीं ठहरा। हाँ। तो उन्होंने फिर मैंने 1 साल पैसों से डायलिसिस की, अपने पैसों से। फिर मेरा आयुष्मान कार्ड बना। फिर मैं आज 2-2.5 साल से बेस में हूँ और गुलरबोज से आई। गुलरबोज से यहाँ आते थे आप बेस? मतलब तब मेरे इलाज कराने के लिए? हाँ, एम्बुलेंस भी नहीं थी और वो भी पता नहीं था। कभी मेरा भाई आता था, कभी मेरी बुआरी आती थी और 2 जनों का टेका होया। मेरे बच्चे ने पैसे दिए, मैंने 1 साल सुशीला तिवारी में डायलिसिस की पैसों से। उसमें तो बहुत खर्चा आ गया होगा प्राइवेट अपने मुझसे? 3 लाख रुपए लगे मेरे। 3 लाख रुपए 1 साल की डायलिसिस में? हाँ, 2,500 का एक डायलिसिस बैठता था। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। एक दिन मेरे सर ने मतलब डॉक्टर साहब ने वापस भेज दिया। मैं बिल्कुल ऐसा चेहरा नहीं था, मतलब सही थी। मतलब हेल्थ अच्छी होगी। हाँ, पहाड़ के यहाँ तक और बिल्कुल जूड़ा वड़ा बना के और शक्ल भी ऐसी नहीं हुई थी। मान से भी वही पहले के जैसा था, मतलब जैसे मतलब अभी हो रहा है ऐसा मान से भी नहीं था, सही थी। तो मैं बिल्कुल हंसते खुशते गई। वहाँ जाके भी हंसने वाली ठहरी, बोलने वाली ठहरी, मजाक करने वाली ठहरी। वो डॉक्टर भी हमारी वहाँ के थे ना, बागी सोसाइटी। तो उन्होंने बोला उस दिन मेरा डायलिसिस ही नहीं की, तो मेरे को वापस घर भेज दिया। अब धीरे धीरे अब हो रही मैं ऐसी। तो अब डायलिसिस यहाँ से करते हो आप? अब बेस में करती हूँ। सुबह आपको आयुष्मान कार्ड के लिए से हो रहा है ना, फिर उसके बाद आपका? अब आयुष्मान कार्ड बन गया मेरा। हाँ, अब बन गया, वो मैंने देखा है। आयुष्मान कार्ड बन गया, अब उसी में। फिर उसके बाद आप मेरे ख्याल से कुछ बनवा के भी तो कागज भी तो आपके बनवाए, शायद अंकल बता रहे थे कि फिर एक बार कागज बनवाने भी गए? 2 बार तो मेरा भाई ने बनवाए, कुछ मिलेगा करके वहीं से। अच्छा। अपने नाम पर तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ऐसा आता है ना, जो मरीज जो होता है मरीज के नाम पे आता है, वो हॉस्पिटल के पास आता है। मेरा कागज तो वहाँ बनने वाले नहीं ठहरे, क्योंकि मैं तो पहाड़ की ठहरी। हाँ, तो उन्होंने फिर वहाँ से बना के लाए होगे? यहाँ से फिर वहाँ से बना के लाए। अभी भी घर में मैं। तो आप अभी बात बताओ, जो आपका घर है जहाँ आप रहते थे, जहाँ अंकल गए हैं अभी, घर ही तो गए हो? हाँ। तो कब से नहीं गए हो आप? आखिरी बार घर कब गए थे अपने? 3 साल हो गए। 3 साल आपने फिर अब दोबारा? नहीं, मतलब बीमार होने से 1 साल में घर में गई। और अब कितने साल नहीं हो गए हुए? अब मेरे को 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया घर नहीं गए हो? घर नहीं गई। और 1.5 साल से भैया मुंबई में है, वही नौकरी कर रहे हैं? मतलब सही थी, मैं तब गई। अच्छा। क्योंकि 11-12 दिन में आई, मेरे को कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन तब पता था जब गए कि मेरे को किडनी की परेशानी हो गई है? शुरू। अब मेरे को मतलब मैं घर जा ही नहीं सकती हूँ। तीसरे दिन मेरी डायलिसिस होती है।
तीसरे दिन हफ्ते डायलिसिस में 3 दिन होती है ना? हाँ, जब नहीं जाऊंगी तो मेरे को परेशानी हो जाती है बहुत। हाँ वो बहुत है, इलाज में है वो तो। वही इलाज ही डायलिसिस होती है, इलाज फिर ही उसके वही है रोजा तो। 15 रुपए की मेरे को वो लेनी पड़ती है। हाँ 50 रुपए का सामान आपका लगता है शायद, वो मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन। जब वो फिल्टर होता है खून, तो कितना खर्चा तब आता है? मेरे एक को दिन आप आज डायलिसिस कराने गए जैसे, तो उस दिन आपके कितने पैसे खर्च होंगे? हफ्ते में मैं दवाई के? 60 रुपए का तो वो चढ़ाती हूँ आयरन। अच्छा, कभी सांस की पोषक तत्व हाँ। वैसे देते होंगे? वो प्राइवेट से लेना पड़ता है ना, हाँ सरकारी से तो कुछ हाँ। नहीं होता है वो दवाई से। तो क्या कहते हैं, कभी सांस की गोली, कभी आयरन की गोली, कभी विटामिन की गोली, कभी बीबी की गोली लेने ही पड़ते। कभी कुछ लिया, वो मल्टा विटामिन तो 15 रुपए की वो रोजी हुई, हफ्ते में 60 रुपये का आयरन हुआ, तो वो खरीदना पड़ता है। और जाते वक्त तो एम्बुलेंस लेना आ जाती है आपको? जाते समय एम्बुलेंस मिली तो अब आजकल मैं उसको भी नहीं मंगा सक रही हूँ। अच्छा, क्यों? मेरे से उसमें बैठा ही नहीं जाता ना। अरे तो आपने उनको उसमें जो होते हैं उन लोगों को बताया नहीं कि मुझे परेशानी हो रही है इसमें? कदम इतना मतलब इतना इसमें इतना कदम नहीं उठा पाती हूँ ना। अच्छा, ऊपर चढ़ने में परेशानी होती होगी। हाँ। तो वो लोग कोई मदद नहीं करते क्या ऊपर चढ़ाने नहीं में? करते हैं। तो मैं आजकल टेम्पो में ही जा रही हूँ, 20 रुपया आने का हो गया, 20 रुपया जाने का हो गया। और आते वक्त, चलो जाते वक्त तो आप ठीक ठाक महसूस कर रहे हो, चलेगा। आते वक्त तो उसी समय आप डायलिसिस कराए रहते हो, हाथ तो दिखाओ अपना, यहाँ पे लगती है ना मशीन? हाँ। 2 पाइप लगते। तो मेरे मैं थे जिस दिन मैं भी आया था वहाँ, तो ठंडा लग रहा था आपको डायलिसिस होते हुए ना अंदर? हाँ, वो जाड़े का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। जाड़े का इंजेक्शन मतलब ठंडा लगता है? ठंडा का इंजेक्शन, ठंडा हो जाता है ना। तो एसी भी तो चला रखा था वहाँ? एसी भी चला रखा था, पंखा भी चला देते। और आपको ठंडा लग रहा है? कोई लोग साथ में ब्लड मशीन चली हुई है ना? हाँ, कोई लोग ऐसे भी ठहरे, इधर ही मेरे को ठंडा लगता है, तब मैं नहीं चलाती हूँ पंखा। और ठंडा अभी भी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो बताओ, बंद कर देना, कोई परेशानी नहीं। तो नहीं, खून नहीं ठहरा ना शरीर में, खून। हाँ, अब किडनी का काम ही वही होता है, खून बनाना। खून बनता तो किडनी में ही है। हाँ, आप खून नहीं ठहरा तो तभी तो हाथ पाँव। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? बी पॉजिटिव? OPT। ओ है? ओ है शायद। ओ है, नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं पता आपको? ओ है ना? अच्छा, तो रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो इसका ब्लड कैसे मिलता है फिर आपको? ब्लड बैंक से? मेरे को ब्लड बहुत ही दे दिया, बहुत ही ब्लड दे दिया। जो खाना नहीं बांटते हैं रात में वो लड़के, हाँ, वो देते हैं मेरे को ब्लड। और पता किसी को नहीं है कि वो देते हैं इसको ब्लड करके। लोग कहते तुम किसने दिया, कहाँ से लाए? हाँ, वो पैसे से लाने वाले ठहरे, वो बंदे देते हैं मेरे को ब्लड। परसों में कितने रुपया में कुछ नहीं देती उनको, वैसे ही दे जाते हैं। पता नहीं उनको दया जैसे क्या आती है। हाँ, होता ही है वो, कई लोग ऐसा होता है ना। कभी आज के दिन क्या हो गया ना, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, इसमें भी ये है कि कोई इस बात से भी अप्रसन्न हो सकता है कि भाई ये इसकी मदद क्यों कर रहा है। तो ऐसे में सबको अपनी डर रहती है ना। वो पार्क में जो संयाना दो आदमी खाना नहीं बनाता है वो। हाँ, जो यहाँ पर 5 रुपए थाल वाला है, जो पल्ली साइड वहाँ आजकल वहाँ पल्ली साइड में बनाता है। हाँ, वो जहाँ पर पानी की वो है पार्क, वहाँ पर वो आदमी। तो अंकल जी का इंट्रोडक्शन मैंने इसमें वहीं पे लिया, वाली दुकान के आगे से। हाँ, वो अंकल भी, वो 2 भाई है, वो भी बड़ा अच्छा मानते हैं मेरे को। और मदद भी की उन्होंने बहुत, मटर गली वाले पार्क में ना। मदद भी की उन्होंने मेरे को बहुत। अच्छा, मतलब खाना भी देते। हल्द्वानी में आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप इतने सालों से यहाँ रहे, कितने साल हो गए? 3-4 साल तो हो ही गए आपको बीमारी के साथ। 4-4.5 साल हो गए। तो मतलब आपको हल्द्वानी के लोगों का कैसा लगा कि कैसे हैं वो लोग? मतलब व्यवहार कैसा है? अच्छा है, बुरा है? बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं या पहाड़ के अपने लोगों को बिल्कुल अपने जैसे 2 शब्द चलते हैं ना, पहाड़ी और भावरी, इसका आपके इलाज से कोई वो नहीं। एक बात पूछ रहा हूँ बस, तो जो कुछ समय पहले आप पहाड़ी थे, अब आप भाबर आ गए हो, तो आप भावरी हो, तो आपको बदलाव ऐसा कुछ लगा कि दोनों लोगों की सोच, मानसिकता, किस चीज़ में कुछ फर्क है? अब ऐसा हुआ ना भैया, हम ठहरे पहाड़ी ठहरे ना, ये लोग हल्द्वानी वाले ठहरे पहले आ गए, सब कुछ इनका रहन सहन सब सही हो गया। तो अब हम गरीब जैसे ही हुए, फिर अरे नहीं, एक तो बीमार हुए, तो सही है जो भी है। मतलब ये है कि
पहाड़ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मदद करते हैं आपकी, कि यहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ के जो लोग हैं उन लोग जो आपसे जुड़े लोग यहाँ पे, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, A to Z मैं हूँ, तो आपको क्या लगा कि अपने वैसे मतलब गलत तो कोई नहीं है, जो भी जिसको भी मतलब जो होंगी तो मदद करते ही हैं, अच्छा ही बोलते हैं। हाँ। आना ले जाना ये खाना। इस मुकाबले आपके जो पहाड़ में और गांव के लोग होंगे तो कभी देखने पूछने पता नहीं करा उनने कि यार इतने साल से परिवार कहाँ है, 2 जने कहाँ हैं, एक बेटा है वो उसका भी 1.5 साल से मुंबई में, तो ये लोग कहाँ हैं, उन्होंने पता करने की कोशिश नहीं करी या आपसे कभी पूछा हो, तबीयत पूछी हो, हाल पूछा हो? अब ऐसा तो खैर कम ही पूछा भी, क्योंकि आजकल तो देखो फ़ोन सबके पास आ गया है, सब जगह है, तो फ़ोन वोन आते हैं कभी किसी रिश्तेदार या नातेदार किसी का? कोई पूछता है कि क्या हालत है तुम्हारे? फ़ोन तो आते ही हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता है, सब हमारे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जैसे आप ब्लड लेते हो, अब ब्लड लेने में कभी आपको परेशानी ऐसा हुआ कि ब्लड नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? कोरोना में जैसे आपको हुआ बीमारी जो आपकी जो आपको हॉस्पिटल ले आई ज़िंदगी में पहली बार, तो वो बीमारी उस समय आपको मतलब ब्लड की, उस समय कह रहे थे ना कि ब्लड भी कम था, ऑक्सीजन भी कम थी, तो ब्लड की ऐसा कभी हुआ कि डायलिसिस आपका होना है और आपको ब्लड की कभी कमी हो गई अचानक कि यार आप ब्लड कैसे बैंक से ले तो आए? सुशीला तिवारी वाले तो बिगर ब्लड से डायलिसिस, उनको तो हर महीने वो आदमी को ऐसा बना देते हैं कि ब्लड ही चाहिए उनको, वो आदमी को, तभी तो आदमी मतलब बेस वाले आदमी को वहाँ भेजते हैं। अच्छा। सुशीला तिवारी, तो सुशीला तिवारी वालों को बिल्कुल ब्लड चाहिए और खुराक के तुरंत अगर किसी को उन्होंने दिया है तो उसका बैंक में जमा हो जाना चाहिए, तब वहाँ से आदमी अच्छा बन के आते हैं, मतलब सही बन के आते हैं, और वो चाहिए उनको क्या कहते हैं, विटामिन की इंजेक्शन, खुराक की, जिसमें आदमी मतलब एकदम खड़ा उठे, ताकत आ जाए एकदम से, एंटीबायोटिक देके। हाँ, तो वैसे इलाज तो वो करते ही हैं। बेस में साधन कम हुए, बीच में साधन कम, डॉक्टर साहब लोग मतलब उन्होंने जैसे आप डायलिसिस के लिए जाते हो ना, हाँ। तो उस समय आपका कुछ चेकअप भी होता है? चेकअप तो क्या होता है, मतलब रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर शुगर ऐसा चेक करते हैं कुछ? हाँ करते हैं। क्या शुगर तो चेक करते होंगे? मेरे को लगता है हर डायलिसिस से पहले चेक करते होंगे, और ब्लड प्रेशर भी चेक करते होंगे। शुगर तो मेरा सही रहता है, कभी भी लो हो जाता है। अभी भी सही रहता है शुगर आपका? ठीक, शुगर सही हुआ, नहीं तो बहुत खाने की परेशानी हो जाएगी, डायबिटीज हो गया तो। नहीं, शुगर मेरा मतलब सही है, बीबी लोग मतलब बीबी खाना तो अभी आप लगभग खाते ही हो सारी चीजें, कोई ऐसा बॉइल्ड खाना नहीं यूज? मैंने अभी तक मतलब ना एक खट्टा नहीं खाती हूँ। अच्छा, विटामिन सी टाइप का नहीं लेते खट्टा? हाँ खट्टा, दही बहुत, मतलब दही नहीं, छाछ नहीं, और ये क्या कहते हैं ठंडा सामान, जो ठंडा आइटम हो गया, दही हो गया, अचार, मसालेदार तेली चीजें, और अभी आजकल थोड़ी दाल भात, ये वो जो हमारा खाना होता है दिन का, जैसे अधिकतर परिवारों का होता है दाल भात रोटी सब्जी, वो आप नॉर्मल खा लेते हो, मसालेदार तो नहीं, हल्का मसाला डालते हो? मतलब हाँ, तो क्योंकि अंकल भी, आज तो आप अकेले हो और सब तो अंकल भी खाली ना के बराबर, अंकल भी कम ही खाते हैं, मेरे वजह से कम ही बनाते हैं। और क्या कहते हैं, मतलब ये बताया ठहरा जाता है अंडे अंडे और ये मछली। हाँ मछली आप खाते हो? खाती हूँ मैं मछली, ये हो गया मेरा, वो जहाँ पर वो मछलियाँ काटते हैं वहाँ पर वो बड़ी गंदगी होती है, मक्खियाँ भनकते हैं ना। तो जब आंटी आपका एक बात बताओ, अचानक से मेरे दिमाग में यही बात हुई, बहुत पूछता हूँ आपसे, जब आप डायलिसिस के लिए यहाँ से जाते हो ना, यहाँ पे से आप इंतजार करते हो, मैंने कई दिन देखा आपको, आप वहाँ पर बैठते हो, मेरे को मिलते रहते हो आप दुकान के यहाँ पे, तो आप जब गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हो कि बात, तो उस समय आप क्या सोच रहे होते हो, उस मतलब जो डायलिसिस में अभी होने वाली है प्रक्रिया उसके बारे में, या कहीं और कुछ और चलता है क्या, मतलब क्या होता है उस समय आपकी सोच जब आप डायलिसिस कराने के लिए जा रहे हो? दिमाग में, हाँ, दिल में, या मतलब मन में? हाँ, मुझे यहाँ बीमारी भी कमरे अलग विचार जो आते हैं उनमें क्या होते हैं? कमरे में बीमारी होती है, कमरे में अलग अलग विचार होते हैं, अकेले में महसूस होता है। वहाँ जाके मैं जब लोगों को देखती हूँ, घुल मिल जाते उनके बीच में, तो मैं थोड़ा मतलब भूल जाती हूँ कि मुझसे भी ज्यादा मतलब ज्ञान मुझसे हट जाता है कि मैं बीमार हूँ या वहाँ 2 आप बता रहे थे कि करीब 18-20 साल की उम्र की 2 लड़कियां भी है ना, जिनके साथ 12 साल के हैं, एक 12 साल की, एक थोड़ी बड़ी भी है, एक 15 साल की आई है। अच्छा, परसों आज कल आई अच्छा आज के लिए आई थी, तो क्या 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस हो रही उसकी हफ्ते में?
मतलब हो ही है अभी। अच्छा, 2-3 नई महीने बच्ची आई है। एक जो बहुत टाइम से आप कहते हो उसके गार्जियन भी मतलब 6-7 महीने से नहीं आए, 6-7 सालों से नहीं आए हैं, वो जो तो किराए में भी रहती है, बता रहे थे कभी कभार एक आध बारी आती है कमरे में। यही रहती है नीचे। हाँ, पांडे जी के यहाँ। ये वो वहाँ की है, बरेली से आगे कुछ कहते हैं बधाई। हाँ, वहाँ के हो। क्या है उसका कुछ भी नहीं है, अब तो इतनी रह गई वो। कितने सालों से देख रहे हो आप उसको? मैं जितने साल से मैं वहाँ हूँ तब से देख उसको उससे पहले से थी परेशानी? उससे पहले 6 साल हो गए पर उसको। तो हॉस्पिटल में ही हो? बस। तो उसके संग कोई हॉस्पिटल के लोग ही आते हैं, कभी कभी उसके पापा आते हैं। अच्छा, पिताजी हैं उसके? हाँ। माता? माता नहीं है। माता जी नहीं है। जैसे आप हो, 10-20 रुपया आपने दे दिया, हॉस्पिटल प्रबंधन के भरोसे रह गए, मतलब कि कुछ नहीं तो खाना मिल जाएगा। हाँ। खाना खिला देगा कोई खाना उनको। शाम को आ ही जाता है वहाँ। खाना कैसा होता है? खाना मरीज के हिसाब से। अब देखो ऐसा है ना, होटल का जैसा पका के या घर का जैसा पका के तो वहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भेड़ बकरियों को देने वाला ऐसा अर्दला बना के ना दें, तो कैसा होता है? मतलब रोटी भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं। साफ सफाई से बनता है नहीं, मेन चीज़ तो ये हुई ना साफ-सफाई बस। से बनता है। हाँ, दाल आल वैसे ही बना लाते हैं, हल्का फुल्का। हाँ, पानी में उमाल जैसी भी डाल दो मरीज के खाली यहाँ एक हो। नाम का दाल हुई वो, पानी उमाल में थोड़ा हल्का मिर्चा डाल दो। जब डायलिसिस होता है ना, आपको ये मशीनें लगती है उस समय, मतलब जैसे आपके हाथ में हुआ है ये, तो उस समय शरीर में मतलब क्या उस समय, आजकल तो कुछ दर्द नहीं। होता है? कुछ मशीन चलती है जब नीडल लगाते हैं नीचे लगाने में शुरू मतलब आपने पहली बार इंजेक्शन कब लगाया था? बचपन में ही लगाया था कभी या मैंने अभी? बचपन में मैंने कोई हॉस्पिटल भी नहीं देखा, मैंने इंजेक्शन भी जब नहीं ये लगाए। बीमारी लगी वाली बस। किडनी की, बस तभी से तभी से मतलब पाँव के नंग से, पाँव के ये पाँव से और सिर तक मतलब अभी लगाए हैं इंजेक्शन, और पूरे शरीर में एक बार सब जगह लग गए? बस पूरे अंगुली तक छेड़ दी। उंगलियों तक के? हाँ, इसमें शुगर टेस्ट होता है। हाँ। तो आप जब यहाँ, मैं बताऊँ 2018-19 जब लॉकडाउन भी नहीं लगा था, कोरोना भी, उससे पहले जब आप स्वस्थ हो गए लगभग 17-18 में, तो 17-18 2015-16-17 बच्चा बना बैठी शादी से, जब मेरी बच्चे सियाने हो गए थे, इंटर मेरी लड़की ने, बड़ी वाली लड़की ने कर रखा है, बीए मेरी छोटी वाली लड़की ने कर रखा है। 3 बच्चे हैं आपके। हाँ। जिसमें 2 बड़ी बेटियों की शादी हो गई है, हाँ। और एक भैया हैं जो मुंबई में 1.5 साल हो गया ना उनको भी, वो घर नहीं आया अभी। घर नहीं आया। तो तब से मतलब वही मतलब 8-10 साल से, मतलब 5-6 साल से मुझे बीमारी महसूस हुई, कमजोरी। तब तक मुझे कुछ नहीं आया। तो उस समय मेरे जब से कोई- कितना आपका मतलब वजन कितना था आपके बॉडी के, आपका भार वजन कितना होगा? वजन तो ऐसा कहने वाला ठहरे, बड़ा ठहरा मेरा नाम। क्या डरा? बड़ा बड़ा? अच्छा सुंगर, इतनी मोटी ठहरी। अच्छा। जिस दिन मेरी शादी हुई, मेरे 7 लोग कहने वाले ठहरे, कहाँ बैठाए इसको। और अब आपकी वजन क्या होगा? 30-35? ज़्यादा? थोड़ा 30 के आसपास? 30 के आसपास। आजकल तब भी सही होगी, कभी तो बहुत ख़त्म हो जाए। आजकल थोड़ा खाना भी खा रही हूँ। आपको उम्मीद है कि मतलब देखो ऐसा ना, बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है कि किडनी खराब होगी तो दोबारा बने पैदा तो हो नहीं सकती ना, ट्रांसप्लांट हो सकता है, ऐसा कोई डोनर मिलता नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कहते हैं जैसे योगा, रामदेव बाबा जी हैं, कुछ भी है, चाहे उनका बाकी अलग है मामला, लेकिन योग जो है बहुत, कई लोग को मैंने अच्छे खासे लोगों को सुना है ना कि मतलब योगा करने से हमारी लाइफ, उन्हें बीमारी सही तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन हमारे रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ गया, थोड़ा सहजता बढ़ गई और अपना ख्याल रखना पड़ गया योग के जरिए। तो आपने कभी वो कोशिश नहीं करी? असली में मैंने खाना नहीं खाया, तब मेरे को ये बीमारी पकड़ी। मेरा बेटा हुआ था अलियासन में। अच्छा। अपने लिए पंडित ने उसको कम बताया था कि तू व्रत रखना और सूर्य को अर्घ्य देना। अच्छा। तो मैं मंगल और शनिवार को उसके नाम से व्रत रखती थी। अच्छा। उस शनिवार को, मंगलवार को वो लोहे के बर्तन में नहीं खाते ना। अच्छा। पीतल के बर्तन में खाना पड़ता है, नमक नहीं खाना पड़ता। अच्छा, ऐसा होता है क्या पीतल के बर्तन में? हाँ। अच्छा, नमक, सादा नमक नहीं, सादा नमक रोज नहीं। ना, कुछ भी नहीं, सदा अपने नियम से चली मैं। और व्रत तो हुए सोमवार वल्ला पल्ला, कभी ये हमारे पहाड़ में बहुत कष्ट पिष्ट करते हैं, वो हुए। तो मैंने व्रत बहुत रखे तेरे,
वो खाना ही नहीं खाने थे। पूछ लेना हस्बैंड से मेरे। ये तो है। अब देखो कहते हैं ना, बीमारी भी एक बहाना छोड़ती है कि बीमारी अपने ऊपर कभी परेशानी और नहीं मुझे रहती। खाने की मतलब ही नहीं रहता था। चाय पीती थी मैं अच्छा। बहुत, चाय के आधार पर जीने वाले थे। गाय बच्चियाँ वगैरह भी पालते थे आप वहाँ पहाड़ में? गाय बच्चे पाले। कितनी गाय थी? 2। कितना हो जाता था दूध? 2-2.5 कभी लीटर? मुर्गी भी पालती थी। अच्छा। कभी एक आधे बकरी भी पालती थी। तो गाय बच्ची का दूध तो कहीं बाहर देते थे डेयरी वगैरह में? होटल ठहरा हमारा। अच्छा, अपने अपनी दुकान में इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा अपना बच्चे ठहरे खाने वाले। तो आपकी जो 2 बेटियां है ना, बड़ी भात भी बनाते थे ना। वो उनकी शादी कहाँ हुई? हल्द्वानी से हुई है ना? नहीं, पहाड़ी से हुई। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो लोग? 1 करोड़ में रहती है, एक यही है पास में। अच्छा, पल्ली गली में। अच्छा, हाँ बता तो रहते हैं। जिनकी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो एक दिन वहाँ पे एक बच्ची गिर गई थी, तो अंकल उठा के बता रहे थे मेरे को कि मेरी बेटी की वो है करके बच्ची। वो लड़की मेरे सुनहरी की तरह थी। वैसे स्कूल भी पढ़ाया मैंने उसको। अच्छा। लेकिन उसका नसीब ऐसा काला नहीं था। क्या हुआ ऐसा? जो वहाँ फौज में था, किसी को मार के खाली सूखा घर में बैठा आया। मार के? वहाँ फौज में अच्छा, झगड़ा कर दिया होगा किसी से, तो वहाँ उन्होंने उनको गोली मार दी। ज्वाइन ने मार दी। कब? 1-1.5 साल हो गए। उन्होंने बिल्कुल हाथ खाली हाथ जा बैठा तो बोल दिया। 11 साल की थोड़ी कमाई है। बच्चे कितने? उसको खा रहा है, छोटे छोटे हैं 2। लड़की को देखते तो मेरी ने अभी तो इतनी भी नहीं रहेगी वो। अब कभी दुकान में मिलेगी वो हमको। अच्छा, तो फिर तो आगे को क्या करेगी उसको? मैंने हम अभी भी वही बोलते हैं। और ये जो भैया की शादी हुई ना मुंबई जो है, हाँ, उसकी नहीं हुई है। अब करते भी कैसे हैं वो? नौकरी करनी है, इलाज नहीं नौकरी, हम नौकरी तो चलो प्राइवेट ही नौकरी उसकी, क्या सरकारी थोड़ी हुई। तो यहाँ को आने का बात होती है आपकी उनसे फोन में? होती है। यहाँ आके भी वैसे ही हुआ। कहाँ खाना खाता है, कौन खाना बनाता है, क्या कहते हैं, खाली इतना लंबा सफर हुआ। लॉकडाउन में आ रहे थे वो? पहाड़ था उस समय। आप लोग सब घर में थे ना उस समय? हाँ, वो लॉकडाउन में भी जेल में चला गया यार वो। क्यों? यहाँ से वो वहाँ से आया वो यहाँ गोला बार रखा। गोला बार से और सब बच्चे हमारे घर में, हमारे नज़दीक में स्कूल था, वहाँ को भेजने को किया। उसको कहाँ भेज दिया? गंगोली 8। 2 लड़के। अच्छा। हमारे गांव के। वहाँ वो लड़कों और भी लड़के ठहरे। उन्होंने पानी के परतू वो पानी नहीं था भरने, पानी भरने औरत भी आए ठहरी बेल वहाँ। लड़कियाँ मड़कियाँ औरत। तो वो लड़कों ने लड़कियों उनसे छेड़खानी की, तो वो भी गया बेल। वो सोया था, उसको बुखार आया ठहरा। वो भी खाली ऐसे बाहर को अल्लाह गुल्ला क्यों हो रहा करके गया, वो भी चपेट में आ गया। अच्छा, पुलिस लगे होंगे। बस उसको भी छुड़ाने में 8,000 रुपये लगे फिर। अच्छा। हाँ, उसको भी जेल में डाल दिया। बड़ा पंगा हो गया उस दिन। तो वो एक तो चलो, अब जो लिखा है वो तो सब यहाँ भोगना ही है ना। हाँ, ये सब तय है। हमको पता नहीं है बस कि क्या होगा। हाँ, कभी भी मतलब ना बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। ये लड़कियां साली बहुत हरामी होती, मतलब उसकी गलती कुछ भी नहीं ठहरी। वो खाली मतलब इल्जाम उस पे कोई और करके गया और हल्ले गुल्ले में। हाँ, हल्ले गलती ये हो गई कि भीड़ में देखने चले गए क्या हो रहा है। हाँ, वो लड़कों के सामने वो दर्शक बनने गए। पुलिस की नजरों में तो वो आए गया। हाँ, दर्शक बनने गए और खुदी का तो होता है कई लोग। 1 महीना जेल में रह गया वो भी। लॉकडाउन चल रहा था। फिर तो दोबारा उसके बाद मुंबई। फिर 8,000 रुपये दिए। फिर बड़ा मुश्किल से उसके पापा ने हाथ पाँव जोड़ जाड़ करके, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उन लड़कियों ने उसको मतलब बलात्कार के केस में सबको मतलब ऐसे में डाल दिया। कितने लोग थे? बहुत ही पैसे ले लिया उन्होंने, वो पुलिस वालों ने। और उससे तो बहुत ही ले लिए, 20-20, 25-25, 50 1 लाख रुपया। तो मेरा लड़का को देख के, मेरे हस्बैंड को देख के इतने में माफ़ कर दिया। अंकल की सच है ये करके। अंकल देखते थे दुकान ना। हाँ, उस दुकान की भी अब रास्ता कहीं और से बन गया, बता उसको दुकान में रखा ठहरा ना, उसने उधार फेंक दिया बाहर।
उधार दे दिया होगा सामान तो बस लोगों ने वापस नहीं करे कुछ। मतलब उतना इतना उधार बाहर पैसे दे फंस गया दिए, सारा पैसा। बस चावल आटा वल्ला वल्ला सब कुछ हुआ हमारा दुकान में, तो उसने बाहर वो कर दिया। तो मैंने कहा तेरे बस का नहीं है ये दुकान, अब इससे सब अंदर रहने दे इसे। जना जाते तो कभी हमारा घर देखते। चलेंगे कभी देखने। हाँ पक्का। बहुत ही अच्छा घर है हमारा, मंदिर। चलो मैं ले चलूंगा आपको पक्का एक बार हाँ। वहाँ गाड़ी से, सुबह जाके जब बढ़िया मेरी ले देना लड़की जाएंगे। की शादी तय हो जाएगी ना, बिल्कुल। और मंदिर है वहाँ किस्म किस्म के। और वो अभी शादी आपकी बेटी की होनी है और की? नहीं बेटे की, भैया की। हाँ। क्या नाम है भैया का? पंकज। अच्छा। हम प्यार से छोटू कहते हैं उसको। हाँ होता ही है। हाँ। तो उनकी पढ़ाई प्राइमरी शिक्षा जो होती है वो यहीं हुई होगी ना, बागेश्वरी? हाँ। आपने पढ़ाई करी जब आप छोटे थे? अपने शादी से पहले का कुछ बारे में बताओ। शादी से पहले की कैसी ज़िंदगी थी आपकी, क्या होता था उस ज़माने में, कैसे लोग टाइम आज तो देखो मोबाइल लैपटॉप टीवी आना फलाना ढिचकाना इतनी चीज़ें हैं, तब मतलब लोगों के लिए गर्मियाँ काटना बहुत बड़ा होता था। मैंने भी देखा है, इतना पुराना नहीं, मतलब 2010 5-7 में तो हम भी देखते थे कि दिन भर लू चल रही है, गर्मियाँ भयंकर, बाहर यहाँ तो कोई बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, इतनी गर्मी लू। अब गर्मी तो भले ही आज भी है, लेकिन आप वो मेरा बचपन था जो मैंने देखा। अब आपका बचपन कैसा? मेरा बचपन ऐसा था, अब हमारी मम्मी लोगों के हलवाने वाले ठहरे। अच्छा। मेरी मम्मी वो हलवाते थे, उनके हस्बैंड लोग मेरे पापा सर्विस करते थे और घर में नहीं आते थे। मेरे मम्मी उतना जैसे वो हलवाएंगे उतना खेतों को खोद देती थी। हलवाएंगे मतलब हल चलाना? हाँ हल चलाना। अच्छा। तो उसके बाद पिताजी क्या करते थे आपके? हम 2 छोटे छोटे लड़कियां थे तब, मेरी दीदी और मैं। अच्छा। मेरे पापा फौज में थे। अच्छा। तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली वहाँ असम में। अच्छा। मेरी मम्मी को नहीं देखते थे, तो अब फिर यहीं रहे बागेश्वर? हाँ। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी बहुत ज़मीन थी, मेरी मम्मी भैंस पालती थी, तो अंदर से हमने गोट और भतौर वाला वो होता था ना अंदर, और बाल्टियों में दूध देने वाले ठहरे। अच्छा। राशन होता था बहुत, मडुआ पिनालू धान आन सब कुछ। खेती बाड़ी भी होती थी? हाँ खेती होती थी, जमीन है बहुत। कहाँ पे थी ये जगह? कहाँ कौन सी जगह पे थे अब आप? गुलरबोद? नहीं पहाड़ थे। अच्छा पहाड़। हाँ। कौन सी जगह पे लगभग? सीमा। हाँ बांस के नाग में पड़ता है वो। बांस के नाग में? बासी नाग में। अच्छा। तो उसके बाद हम छोटे छोटे थे 2 बहनें, फिर वैसे करके बड़े हो गए। तो मम्मी को बहुत दुख आया। मम्मी अकेले, पापा आपके वहीं रहते थे? स्कूल बहुत दूर था, हमें दोनों बहनों को कंधे में बैठा करके पूठ में स्कूल भी ले जाती थी मम्मी। हाँ। तो हमने 5 पास किया उन दिनों ने, पढ़ाई भी ऐसी 5 पास किया आपने? हाँ। आपने और आपकी छोटी बड़ी बहन ने? दीदी ने। वो बड़ी बहन कहाँ है अभी? वो चंडीगढ़ में है अभी चंडीगढ़ में। तो कभी फोन आता है उनका? दीदी मर गई, जीजा जी का शादी दूसरी शादी मैंने की, लड़के हैं 3, सौतेली औरत है, सौत है दीदी। अच्छा। तो मतलब जिया जी की दूसरी शादी फिर आपने नहीं करवाई, जब बच्चों के चक्कर से कराया, छोटे बच्चे हाँ, के? अभी तो करवाई, बाद में बहुत पीछे करवाई। अच्छा। तो फिर मतलब मेरी दीदी के बहुत बड़े बच्चे। तो वो जो आपकी सगी दीदी के बच्चे हैं उनको देखते हैं, वो कितने बड़े हो गए अब? देखते ही हैं। कितने बड़े हो गए बच्चे? छोटे ही हैं, क्या स्कूल जाते हैं। अच्छा स्कूल के बच्चे 4-5 में पढ़ते होंगे? नहीं और छोटे? उससे भी बड़े। चलो अच्छा, भविष्य मिल जाए तो अच्छा ही है। इंटर और 9 कोई 7। अच्छा चलो, अब तो फिर समझदार हो ही गए हैं, समझने वाले हो ही गए। इंटर हाई स्कूल में बच्चे जानकार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मेरे काठगोदाम में ननिहाल है, मेरे नाना जी नौकरी करते। ननिहाल हुआ काठगोदाम में? हाँ। अच्छा, नाना जी नौकरी करते थे? हाँ, ये तुमड़िया डाउन है, तो यहाँ आए हम। फिर मेरे मम्मी को लेके वहाँ पापा के साथ गए। अच्छा। वहाँ जाके बहुत लड़ाई की नाना जी ने, मम्मी ने। अच्छा, पापा से की दूसरी शादी कैसे वहाँ से कर ली? पैसे कटवा के लाए आधे मम्मी के नाम पर। अच्छा, फिर पालन पोषण के लिए आ गए। हाँ। मम्मी को ये काम करती थी आपकी? खेती बाती वही? खेती बाती हुई, जानवर बस। फिर उसके बाद हम घर आए, मम्मी भी हम भी सब फाड़ गए। फिर पापा बहुत बाद में आए पेंशन। आए पापा घर फिर?
अंतिम समय में आए होंगे लगभग। बस फिर वो नेपाली थी उनकी साथ, अच्छा फिर उसने आधी पेंशन उसको दी, आधी वही लेते थे। अच्छा, चलो वो तो गया, अब क्या करना उस समय का। हाँ। मतलब आपने बचपन से शुरुआत से ही संघर्ष देखा है, संघर्ष तभी आप इतने दृढ़ता के साथ आज इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हो। 4-5 साल हो ही गए हैं आपको भी, करीब 2-2.5 साल तो मुझे ही, 1.5-2 साल तो हो ही गया देखते हो यहाँ पे। 1.5 साल पहले से मैं भी देख रहा हूँ आपको। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बड़ी दीदी की शादी की, मैंने मेरी शादी की, तो मेरी शादी भी ज़बरदस्ती मम्मी ने ही करवाई। मेरे पापा ने नहीं देते हैं बोला। तो पापा ने शादी करने के लिए मना करा कि मत करो? नहीं, अभी मतलब लड़का की सर्विस नहीं है बोला। अच्छा, ये हाँ। जो अंकल के लिए इनकी सर्विस नहीं है। हाँ। पापा ने मम्मी ने अच्छा है करके नसीब ठहरा, चलो ठीक है। फिर यहाँ आके भी बहुत संघर्ष ठेले, अंकल के साथ भी गरीब ठहरे, दुकान से क्या होता था। बाल बच्चा, अंकल के परिवार में कोई आपकी सास ठहरी, देवर जेठानी सब ठहरे, अपने लिए हुई ना, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने अंकल के जो भाई साहब हुए, कोई भाई, बड़े भाई छोटे भाई हैं? कहाँ रहते हैं? एक भाई घर में रहता है, एक भाई हल्दूचौड़ में रहता है, एक भाई खटीमा में। एक हल्दूचौड़ में है? अच्छा, और एक खटीमा में? दीना में, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल है ना। अच्छा। नीचे को एक खेत में जैसा ही मकान दिखना, तो तुम अकेले आए हो मकान, 2 मकान है वहाँ पर। अच्छा, खेत में जैसा। एक तो मेरा, अरे आंटी, हल्दूचौड़ जो जगह है ना, अब वहाँ इतने लोग बस गए हैं कि अब जो आज से 3-4 साल पहले जगहें थी जो खाली दिखती थी, आज वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें, बिल्डिंगें, क्या बनाया। तो अब पहचानना बड़ा मुश्किल है। पहले से तो क्या होता था, गांव के लोग होते थे, और जो लोग बाहर से रहने आते थे, नए बसते थे, तो वो लोग वहाँ पे मतलब पता होता लोग। अब क्या हो गया ना, इतनी किराएदारी इतने हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। हल्दूचौड़ में अच्छा है भी ना, हल्दूचौड़ में अच्छा ही है, पहाड़ का जैसा ही है। मेरा घर भी तो वैसे पुश्तैनी घर, हमारा मतलब जो पारिवारिक घर है, जहाँ मेरा आज भी परिवार सब रहता है, और ताऊ जी चाचा सब लोग वहीं रहते हैं हल्दूचौड़। मेरा भी मतलब पैदाइश हल्दूचौड़ में ही हुई। पैदा तो वैसे भवाली में हुआ मैं, लेकिन दादा दादी, ताऊ जी ताई जी सब लोग यहीं रहते हैं। वो लास्ट हाटाग्राम में मेरा भाई का ससुराल है। अच्छा, हाटाग्राम रोड के वो तो इस तरफ को है ना, हमारा तो उल्टा हुआ। नीचे को हाटाग्राम तो उधर को है, देवरामपुर की तरफ को हो गया। हमारा घर हुआ पश्चिम तरफ को, मेन रोड से पश्चिम है भाई का ससुराल। अच्छा, तो क्या काम करते हैं अंकल के भाई साहब? वो बड़े वाले फौज में है। फौज में होके 2 मतलब घर आके खटीमा जमीन लेके वहाँ मकान बना के, उसके बाद उनकी लड़के की भी शादी होगी, दूसरा लड़का भी नौकरी करता है, बड़ा वाला। अब एक बात बताओ आंटी, आप जैसे कह रहे यहाँ आप इलाज करा रहे हो, ठीक है, आपका खर्चा भी है यहाँ 5-7 हज़ार रुपये टोटल, कमरे बिल पानी खर्चा मिला के 8-10 हज़ार रुपये सब मिला के आ ही जाता होगा। 10 हज़ार रुपये ना, वो तो चलो भैया वहाँ से भेज रहे हैं, जैसे भी हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, भेज रहे हैं, या वो भी मतलब अंकल भी हैं। अब देखिए गरीबी के साथ हुआ, वो नहीं तो 15-20 हज़ार से कम खर्चा नहीं मिलता है। वो तो गरीबी के साथ है, जिस समय जो हुआ वही। तो मतलब 10 हज़ार रुपये खर्चा है, तब लाने वाले थे। एक बात बताओ, आप जैसे बेस हॉस्पिटल है यहाँ हल्द्वानी में, तो बागेश्वर में भी होगा हॉस्पिटल सरकारी, वहाँ डायलिसिस की सुविधा नहीं है उपलब्ध? वहाँ सुविधा नहीं है ना, फिर कुछ नहीं है हॉस्पिटल में ऐसा? नहीं। अगर किसी को परेशानी हो गई तो उसको फिर कितनी दूर मिलेगा डायलिसिस? मर जा रहे हैं लोग। नहीं, जैसे आप बागेश्वर में हो, मैं उस हॉस्पिटल में गया, उन्होंने मेरे से कहा भाई तेरी तो किडनी खराब हो गई है और तू जा और डायलिसिस करा या अपने डॉक्टर को दिखा, तो उनके पास आगे की जांच करने का भी कुछ औजार नहीं है सरकारी में? कुछ नहीं था, वो तो जांच करने के लिए इधर ही आते हैं, जांच करने तक की सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड एमआरआई खाली मतलब सरकार ने थोड़ा 2-4 मशीनें रखी हैं बस। किस चीज की मशीन है? अल्ट्रासाउंड और एक्सरे? ये डायलिसिस वाली मशीनें रखी हैं और चलती नहीं है? चलती हैं तो 2-4 आदमी थोड़ा बहुत करते हैं वहाँ, रात को नहीं होती है वहाँ। यहाँ तो रात दिन पूरा हुआ तब भी सुविधा हुई। तो वहाँ मतलब मशीनें हैं, डॉक्टर है, तो फिर वो लोग करते क्यों नहीं है? नहीं करते हैं, बस पहाड़ हुआ वो
मतलब कुछ परेशानी तो होगी तभी तो नहीं करते होंगे फिर डॉक्टर लोग, उनका तो काम है वो करना सरकार नहीं करते हैं, रात को नहीं करते, रात को तो नहीं, मतलब दिन में जैसे वहाँ अगर तो ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है ना करते हैं बल, और जैसे आप यहाँ आए ठीक है हल्द्वानी उतनी दूर रह रहे, क्यों रह रहे हो आप हल्द्वानी में? इलाज के लिए ना, सिर्फ मकसद सिर्फ इलाज है। वैसे ही अगर आपको यही इलाज बागेश्वर में मिल जाता है जैसा यहाँ मिल रहा है तो कई लोगों के लिए परेशानियां थोड़ी कम हो जाती ना, आपके लिए थोड़ी परेशानियां कम हो जाती। क्यों, आप अपना घर भी देख सकते, अंकल भी अपने आपके साथ साथ दुकान भी देखते, घर भी देख लेते, जानवर, क्यारी बाड़ी खेती अगर वहाँ हो रहा होता तो अब वहाँ से यहाँ आने की वजह से क्या हुआ कि आप वहाँ से यहाँ माइग्रेट तो कर गए, यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ आके तमाम परेशानियाँ भी तो जुड़ गई ना साथ में। और आपके साथ देखिए आजकल आप जैसे आज अंकल घर गए हैं ठीक है, अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, रात में आप 24 घंटे आपको अकेले रहना है यहाँ पे, फिर समझ लो अंकल नहीं है तो और अंकल हैं भी अगर तो अब तक आदमी आगे से बैठेगा ना, थोड़ा वो भी थोड़ा आपका भी मन तो करता ही होगा इधर उधर जाने का। तो मेरा कहना था अगर आप बागेश्वर में ही होते और वहीं ये डायलिसिस हो रहा होता अगर तो सुविधा होती, मतलब आपको लगता है कि आपकी परेशानियाँ थोड़ी कम होती बागेश्वर में अगर हो रहा होता? ऐसा है ना, वहाँ से घर से आने में से तो परेशानी हुई क्योंकि लंबा रास्ता है। अच्छा, अभी बारिश आ गई तो रोड उधर जाती है, ये बरसात में। परेशानियाँ अच्छा, वहाँ भी रहे तो डेरा ये करना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है वहाँ से। हाँ, घर से आपके घर से बाजार पहुँचना बागेश्वर की तो 2 घंटे का रास्ता एक तरफ का, और 4 घंटे आना जाना मिला के टोटल करीबन 2.5-3 घंटे। अच्छा, 5-6 घंटे आना जाना मिला के समझ लो ट्रैवलिंग रोड सही नहीं ठहरी, पहाड़ ठहरी। अच्छा, बारिश आती तो बारिश आके रास्ता बंद, पेड़ आ जाते हैं रोड में, फिर पता ही नहीं है कि अगली बार हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता कब खुलेगा। बस फिर डोली में ही ले जाना पड़ता है, ऐसे 4 जने उठा के ले जाते हैं। फिर चलती है वहाँ, जैसे किसी तबीयत खराब हो गई अभी गांव में, वहाँ जहाँ आपका घर है तो डोली में ले जाते हैं। हाँ, रोड उधर की। तो कितनी दूर लगभग सबसे पहला फर्स्ट एड मिलता है उनको, सबसे पहली हॉस्पिटल की या कोई ऐसी सुविधा जैसे किसी? वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। डोली में कहाँ ले जाते हैं फिर? कांडा ही आते हैं, डोली में लाते हैं फिर? हाँ, कांडा बागेश्वर। बहुत टाइम लग जाता हो, कितने लोग तो रास्ते में चटक गए। बस यही बाजार हुई हमारी। तो आप एक बार बता रहे थे कोई, आप उससे पहली बार जब मैं आपका वहाँ नहीं शूट कर रहा था हॉस्पिटल में, हाँ, तो आप बता रहे थे कि एक कोई थे आपके साथ वहीं, मतलब आपके गांव के हमारे गांव से थोड़ा आगे का था वो। अच्छा, हाँ, उनकी बात बताओ कह रहा हूँ। डॉक्टर लोग घर आ गए थे छुट्टी में, पता नहीं कैसे डॉक्टर है वो, बागेश्वर कैसा हॉस्पिटल है वो 6 दिन हो गए उसको, 6-7 दिन हो गए तो पानी पूरा जम हो गया तो उसको दम लगी, मर गया और डायलिसिस के बिना मर गया। बागेश्वर यहाँ हल्द्वानी आया नहीं, हल्द्वानी में आया नहीं, हमने सोचा वहाँ वापस आ ही जाएंगे। और जब आता था भी लोग, जैसे मतलब वहाँ कोई बागेश्वर वहाँ चले जाएगा ना, डॉक्टर चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी तो वो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, तो नहीं आया वो। 2 ही साल हुए थे उसको, किडनी खराब हुई, हो गया दम, फौरन निकल गया दम ना। बस आपको भी तो सूजन की परेशानी आ रही है ना शरीर में, पैर भी सूज गए आपके, डाउन ऐसे बैठने से डाउन ना, ये सूज रखे पैर, दिख रहा है वो साफ बिल्कुल खुले हुए से ना। तभी तो मैं बाहर नहीं जा रही थी, ऐसे यहाँ पर बैठे, यहाँ पर पाँव रखे, सीधे पाँव रखने पड़ते हैं ना। गर्मी रात को जाड़ा तो नहीं लगता है आपको? लाइट बंद हुए मैं ओढ़ के सोती हूँ, बिस्तरा बहुत है। चलो, बाकी अंकल तो अब कुछ दिन बाद ही आएंगे फिर। एक यहाँ पर दुकान थी, उसके पीछे 2 कारें हैं, एक औरत थी, एक उसका मर्द था, एक उनके साथ छोटा बच्ची थी या लड़का था, मुझे ये पता नहीं है, ध्यान नहीं है। तो मैं वहाँ नीचे से आई, एक दुकान में से कोई पहचान का था वो मेरा, उसने मेरे को, नहर के पल्ली किनारे दुकान थी, औरत भी है वहाँ पर रोटी खाई मैंने, वहाँ से मैं ऊपर को आ रही थी, उसने मेरे को बुलाया तो एक कंबल दिया, उसने मेरे को 500 रुपये दिए और 1-2 नहाने के लिए साबुन दी। तो अच्छा। कह रहा था मेरे से कि मतलब तुझे जो भी परेशानी होगी तू आना। मुझे तो चाहिए कुछ नहीं था, मैं वैसे ही जाऊंगी करके सोच रही हूँ, तो मुझे वो घर नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो घर कौन सा था? कौन था? लगभग आइडिया नहीं है आपको, कहाँ पे था बताओ मुझे। वो वहाँ पर
उससे थोड़ा आगे वो था, ये आसमान घाट बनते हैं, पता नहीं क्या बनते हैं वो। इधर साइड को तो नहीं था ये? हाँ, रोड से उधर को जाके? नहीं, नीचे साइड को रोड, जैसे रोड जा रहे हैं सीधे, यहाँ को नहीं, यहाँ को तो वो होटल था और नहर के किनारे, मेन रोड के किनारे। हाँ। अच्छा, मैं समझ गया, यहाँ कह रहे हो आप ITI में। राधे कृष्णा वाले तो नहीं थे? पता नहीं कौन थे। वसुंधरा, चलो देखते हैं कौन था। हाँ, तो वो कह रहे थे कि मतलब वैसे एक बात बताओ, एकदम ना कोई भी चीज़ ऐसे तो आप ले लो, लेकिन कोई अगर अनजान टाइप का मतलब लगे कि हाँ थोड़ा सा मैंने देख के खाया करो चीज़ को। ऐसा नहीं कि किसी ने वहीं पे दिया और आप कुछ खा ले रहे हो, तुरंत मत खाना कभी किसी चीज़ को। पैकेट बंद चीज़ देंगे तब लेना सिर्फ, क्योंकि आंटी ऐसा है ना। दिया कुछ नहीं। नहीं, तो जैसे कोई साबुन देते, ये दिए, जैसे आपको ये कंबल दिए कह रहे हो आप, ये तो कंबल अच्छी चीज़ है। वो धोके- अरे बहुत लोग देते हैं ऐसा हाँ। ना। मेरे कहने का मतलब ये है ना, कभी भी खाने की चीज़ खुली हुई, जो खुले पैकेट होते हैं या खुला खाना कोई बांट रहा है तो उसको मत खाना, हाँ, वो क्योंकि आप पेशेंट हो ना, लिवर किडनी के। खुला खाना पैक्ड है चीज़, कोई भी चीज़ है, किसी ने, मैं नहीं दिया आपको, कुछ खुली चीज़ दे रहा हूँ ना, चाहे मैं क्यों ना मना कर दे रहा, क्योंकि आपके लिए बासी या थोड़ा सा पुराना जहर है। धोके रखा है, रखे हैं वो कंबल सारा। अंकल कपड़े वपड़े तो धो ही देते होंगे। हाँ, वो तो सफाई, सारा काम तो वही करता है, सफाई हफाई। मतलब वो धोती क्या पूरी। अभी तक वो 2 बार पोछा लगा लेते। हाँ, होता ही है पहाड़, और खासकर पहाड़ के ना हमारे लोगों में साफ सफाई का अधिकतर जितना लेडीज में होता है ना, उतना ही जेंट्स मतलब आदमियों में भी होता है साफ सफाई का। देखना यहाँ की औरतें क्या करें, वहाँ तो ये तो हमारे घर में भी, हमारे ताऊ जी लोग भी हैं, सब साफ सफाई हर चीज़ करने के, घर के दैनिक काम करने का सबको मतलब बहुत आदत है, और मेरी खुद की भी सुबह सुबह। हमारी मेरी बहू है ना, मेरे भाई की करवाली, अच्छा, वो जान की बहुत दुबली पतली है, उतने में भी वो मतलब वो आगे गेहूँ होंगे, वो लेबर लगाएंगे, वो खुद काटेंगे। अच्छा, वो अपने गेहूँ खुद ही काटते होंगे। पहले से यही चलता था, अब है कि जब से थोड़ा वो बढ़ गया है मोबाइल। एक पेशेंट और रहते हैं कैसे आप पास ना? फीमेल थी शायद वो लेडीज। अच्छा, तो मतलब फिर अब आगे को कोई उम्मीद है आपको कि मतलब आंटी ठीक होंगी? नहीं, जब तक वाली बात है, पल भर पे कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कब से सांसें अटकी पड़ी हैं कि कब कुछ भी हो सकता है पल भर में? ऐसा कहीं 4-5 साल हो जाता है, 20 से ही हो रहा है लगभग। और जो कल के दिन इंतज़ार जैसा हुआ। अब कल के दिन अकेले घर जाना है, यहाँ जिंदगी साथ में ले जानी है, क्योंकि उसका तो आशा ही नहीं है। कभी मरते हैं, उसे भी मर जाना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, मैं अपना घर में करूँगा। जहाँ गया, जब बीमारी वाला गया, मतलब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आंटी ठीक होंगी? नहीं, वो होती नहीं है वाली बीमारी थी। अरे ऐसे लोग तो ऐसे हैं कि परहेज वरहेज करके थोड़ा मेंटेन करें, 10-1 साल तो एक्स्ट्रा जी जाते हैं, 10-12-15 साल ऐसे लोग हैं। परहेज वगैरह करती हैं आंटी? जी भी जाते हैं तो फिर भी तो वही बात आई है, परेशानी है, लेकिन पूरे शरीर में छेद। जब आदमी नहीं है खाना बनाने। तो एक बात बताओ, जब आंटी जी के होता है ना डायलिसिस, धोने वाला, सर कुटरने वाला, कभी कभी मुंह में खाना डालना पड़ता है, कितनी जरूरतें हैं ऐसे पुराण। अच्छा, मुंह में खाना डालने पड़ने वाली भी? हाँ, चम्मच से खिलाना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है, सर कुटरना पड़ता है। हाँ, मरीज के संग तो है ही है। इस चक्कर में आप कहीं काम भी नहीं कर पाते हो? नहीं, थोड़ा बहुत जिससे खर्चा निकल जाए। वैसे ऐसा भी नहीं है, लड़के के ऊपर डिपेंडेंट होना, तभी वो घर भी नहीं आता है। अब यहाँ आएगा तो उसका तिगुना खर्चा हो जाता है सब। तिगुना वो कर जाएगा, वहाँ नौकरी टूट जाएगी। कुछ यहाँ का खर्चा कुछ थोड़ा बहुत आपके अकाउंट में हर महीने भेज देता है वो? देता है। बात होती है उससे फ़ोन में? फ़ोन में बात होती है। कब हुई थी आखिरी बार आंटी की बात उससे? आंटी की बात कब हुई थी उससे आखिरी बार, उनके बेटे से? रोज होती है, रोज जब होती फोन है? आती है, शाम को या सुबह से करता होगा? हाँ। चलो, तो उसका यहाँ आने का विचार नहीं है, मतलब कि कुछ यहाँ ऐसा देखे? वहाँ नौकरी टूट जाती है। कितनी पढ़ाई करी है भैया ने? आने से हम वो BA पास है। BA करा है? कहाँ, बागेश्वर से ही? बागेश्वर। BA पास है। तो जो वहाँ से जैसे ग्राम सभा होती है, वहाँ से कुछ ऐसी सरकार की तरफ से कुछ वो नहीं मिलता आप लोगों को मदद? मैंने 2 बार विधायक को लिखा था। अपने विधायक कौन थे आपके वहाँ के विधायक तब? इस टाइम जो ये कुछ साल हो गए मेरे को, कोई टूटवाली का था, गणाई गंगोली के थे कोई।
अच्छा, नाम लग गया मेरे को। अभी भी कौन है करके वो भी नाम लग गया है मेरे को। मैं तो यहाँ ठहरा है, कौन हुआ करके ही पता ना नहीं। राजनीति ऐसी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव हुआ नहीं, अपना खेती पाती, जानवर, घर और दुकान ही देखी वहाँ। हाँ। तब उसके बाद से फिर आंटी के साथ यहीं हो, थोड़ा बहुत आते आते हो आप। हाँ। इलाज फ्री हो रहा है लोग। आपने पहले कुछ काम तो किया ना यहाँ? दुकान का कहा है मैंने। यहाँ जब आप आए तो आपने कहीं गार्ड की नौकरी भी तो करी के बता रहे थे आप, टाटा में? हाँ टाटा में। कितने टाइम करी वहाँ? करीबन 1 साल। अच्छा, 2 साल टूलिप में, कृष्ण मुरारी उधर। ट्यूलिप में? हाँ। कितनी तनख्वाह देते थे वो 1 महीने की? 6,000। 6,000। रहने का खर्चा निकल जाता वो आपका आंटी का? थोड़ा वहाँ से आप भाई कर देता है। 6,000। अनाज वनाज क्या मोल लेते हो या इकट्ठ कैसे लेते हो अनाज? यहाँ सब मोल है। सब मोल, दूध से लेके सब, एक पानी फ्री है बस। पानी भी वो भी किराए में जुड़ता है, बिजली पानी। तो टोटल किराया कितना दे देते हो आप 1 महीने का? करीबन 3,000। 3,000, कभी 3,500। कभी 3,500 कमरा लेके हुआ है। अच्छा, कोई चार्ज भी मांगता है, एक ही जगह तो रहते नहीं। खाली कमरे का और पानी और बिजली मिला के 3,500-4,000 आ जाता है खर्चा। बाकी 4-5 हज़ार रुपये नॉर्मल खाना पीना अपना सबका, आना जाना। अनाज चाहिए, आना जाना। अब सुबह तो एम्बुलेंस लेने आती है? 10,000 रुपया लड़का भेज रहा है, वो वही सब हो रहा है आजकल। नीचे टेम्पो से आना जाना है ना। जैसे गांव से जाऊँगा आंटी नहीं मंगा सकते, हम एम्बुलेंस में नहीं चढ़ पाती, उसको उठा के ले जाना रखना पड़ता है। हाँ, उसमें चढ़ने में भी दिक्कत होती है ना सुबह। अभी यहाँ बाहर से दवा लो, कहा हुआ है थोड़ी महंगी, उसमें भी वो पैसा ले वो खाता पड़ता है। कभी डोनर नहीं मिला तो ब्लड भी मोल लेना पड़ता है। और ना किडनी ट्रांसप्लांट जैसा तो कुछ बताया नहीं होगा आपको ने? ऐसा कुछ नहीं हो सकती, मैं दोनों कुछ खराब हो गए। और कहीं और नहीं दिखाया आपने, दिल्ली एम्स वगैरह में? जो जिन्होंने दिखाया है वो अभी यहीं आए हैं, कहते हैं कि भैया ये रिस्क है, कोई कर ही नहीं रहा है। ना, किडनी जो ख़राब है तो फिर वो कोई गारंटी तो एम्स का कोई भी नहीं ले सकता ना, किसी भी बीमारी की कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले सकता ना भी। कोई कर रहे हैं। बाकी जो डायलिसिस होता है इसके कोई चार्जेस नहीं है, वो सब आयुष्मान से होता है सब। पर्चा काटना पड़ता है महीने में 2 बार। अच्छा, यहाँ का कितने रुपये पर्चा? 25? 28 रुपया। 28 रुपये। वो तो पर्ची हो गई फिर यहाँ पे 15 दिन वैलिड होती है 25 रुपये की। महीने में 2 बार। बाकी थोड़े जैसे इक्विपमेंट होता है इसके डायलिसिस के समय का, वो भी देते हो? 58 रुपये की पर्ची लगाओ। 58 रुपये की पर्ची, 2 पर्चियाँ काटते हैं। चलो, महीने में सरकारी हॉस्पिटल। तो अब यहाँ से जाते वक्त तो आपको ऑटो में जाना पड़ता है ना? जाते वक्त एम्बुलेंस नहीं आती ना। अरे कहाँ घूम रहे हो? पिक्चर मारी? अरे अंकल पे थोड़ा सा मैंने कहा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कुछ काम आएगा ना बताने के लिए लोग क्या है। तो आप क्या करते हैं? ऐसे घूमते हैं। कहाँ हो तुम आजकल? यहीं हूँ, मरीज के साथ रहना हुआ। अच्छा, कभी गांव से जाते, कभी। हाँ, आप कहाँ हो? वहीं होंगे। हाँ आओ। अच्छा, आज खाली हो रात को? रात को साहब, रात को तो जाना था। इधर उधर भेजने वाले थे मेरे को, सयाना आदमी हूँ मैं, एक जगह लगाओ ना। इनके साथ तो करता था नौकरी। अच्छा, हाँ, जानते हो इनको? कहाँ उसमें? हाँ, उनका भी वो है, एजेंटे जैसा है। नहीं, कहाँ करते थे फिर उन्होंने जब लगाया? टूलिप और टाटा में। अच्छा, फिर ये बाद में कहाँ जो जूलीकोट जाओ, कहाँ रामनगर जाओ। अच्छा, तो आपको 3 दिन तो आंटी के संग यहीं आना पड़ता है? मोटर अपने आप वहाँ छटका छुटकी गार्डों के ऊपर जाकर डाल दिया। हाँ, ऐसा ना, आप रेगुलर भी तो है आपका 3 दिन, तो आपको वैसे ही यहाँ आना हुआ। अकेले आ जाती है आंटी कभी अगर आप ना हो तो? हाँ, आती है, आना पड़ेगा। जैसे मैं गाँव जा रहा हूँ उसको आना ही पड़ेगा। तो क्या करती है वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन करते होंगे? ऐसे बुलाना जानती नहीं है तो आप फ़ोन नहीं कर पाती? अरे हाँ यार, फ़ोन करने के लिए वहाँ पे मेरे से भी कई बार कहती हैं कि फ़ोन मिला दे। तो सिखा दो उनको फ़ोन चलाना, फिर चलाना, नंबर बनाने में क्या हो रहा है? कौन पाएगा? कभी कोई परेशानी हो गई रात को, जैसे आप वहाँ गए हो, यहाँ रात को दिक्कत हो रही है उनको, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगी वो? वही रहेगी, क्या करना है अब। अच्छा खासा आदमी को परेशानी होगी अब।
ऐसा क्या हुआ तो कहना नहीं, बीमार तो है ही वो, जो होगा होगा। जाना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नहीं तो वैसे छोड़ के तो आप जाते कहाँ हो, बहुत कम मैं जाता हूँ, घर जाते हो तभी डरा। हाँ सही बात है। उन्होंने कहा दवा लेते हो, ये दवा लिख दी उसकी, 1800 की दवा ले गया मैं। अच्छा, कृष्णा में सबसे पहले आप आए, उन्होंने फिर आपका टेस्ट वेस्ट करा के वो 1800 की दवा लिख दी, फिर आप घर चले गए। चलेगी तो सही, उस समय आंटी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने बताया था कि तुम्हें यहाँ तो 1 महीने में आना ही होगा, लेकिन सयाने लोगों को लाना साथ में 2-4। हाँ अच्छा, 2-4 लोगों को साथ में डाला। इसी के किडनी फेल हो गया, नहीं हुआ ब्लड डोनेशन के लिए 3-4 लोगों को फिर ऐसे सोचा होगा। हाँ, हमको नहीं बताया था। हाँ, आप घर चले गए तो हमने सोचा ठीक है चले जाते हैं, बाद में आना कहा तो फिर वही बीमारी होगी। अच्छा, अरे मैंने कहा कि हम भी नहीं जाते हैं, ये तो खाली पता नहीं क्या लिख दे रहे हैं, अब जाते हैं बाजपुर। अच्छा, फिर अब वहाँ ब्लीडिंग होती वो जो थी, पाइल्स वाले डॉक्टर थे, ऑपरेशन करता था वो। हाँ, वहाँ जाके जरा इसको उसमें चलाया तो खांसी आई इसको। अरे वो डॉक्टर लोग ने कहा भैया ये तो इनको तो कोरोना हो रहा है, इसलिए इनको भेजो सुशला तिवारी। कोरोना हो रहा है क्या? हाँ। 2020 चल रहा होगा तब, 19 में शुरू हुआ था। टाइम था। हाँ, फिर ऐसा हो गया था, लेट हो गया कोरोना की वजह से कुछ दिन आप फिर घर चले गए? दवाई ले गए थे? यहीं थे। यहीं थे? नहीं थे। अच्छा, जहाँ बताया आपके ससुराल में? हाँ, ना भी सुशीला में लगे जाते थे। अच्छा, सुशीला तिवारी रुद्रपुर रहते थे और सुशीला तिवारी आते थे ना डेली अप डाउन, 1 साल। और कोरोना भी चल रहा था तब? कोरोना इसलिए चला था, बाहर से अपनी पैसों का सामान ले जाना, अपने हिसाब से डायलिसिस करवाना, ये हमारा काम चला था। अच्छा, यहाँ सुशीला तिवारी में हुआ? हाँ। अच्छा, तब आपको पता चल गया था कि अब किडनी खराब हो गई है दोनों? डायलिसिस होती है कहा। अच्छा, आपको पहले पता नहीं होगा ढंग से कि डायलिसिस? अब मैंने समझा कि डायलिसिस इसलिए हो रही होगी कि मैंने कहा 6 महीने तक तो ठीक हो ही जाएगी। हाँ। जब मैं साल भर में फिर अपने दुकान छोड़ के आया था यहाँ हल्द्वानी में, सुशीला तिवारी में, ये मरीज भी आई थी, वहाँ से वो भी आए थे। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा सर अब तो 1 साल हो गया, पैसा हमारा सब लग चुका है, मरीज वैसे है। डॉक्टर ने मेरे को रियायत दी थी कि तड़पते हुए कैसे देखोगे, ये जब तक रहेंगी तब तक तुम्हें करना ही होगा। तब मुझे ये बीमारी समझ में आई मेरी तब। अच्छा, कि कम से कम मतलब 2020 के लास्ट होने पर समझ में आया। उस समय आप सुशीला तिवारी में थे, आंटी वहाँ एडमिट थी उस समय? डायलिसिस चालू हो गया था स्टार्टिंग से ही? हमारे पास बीपीएल कार्ड में भी नहीं था। अच्छा, बीपीएल कार्ड की सुविधा न कोई पता था। आयुष्मान तो बना था सर? ना, आयुष्मान भी नहीं था? न बीपीएल ही, उसमें आयुष्मान का तो मतलब ही नहीं था। उस समय तो बनते थे, लेकिन बागेश्वर की साइड में अभी बना नहीं था क्या आपका? तो वहाँ से फिर हमने पता करा, उन्होंने कहा बीपीएल पे तुम्हारे पास आयुष्मान है नहीं, बीपीएल कार्ड में तुम्हारे पास है तो तुम घर जाओ, वहाँ से बीपीएल कार्ड ला के बीएच हॉस्पिटल में डायलिसिस होगी, यहाँ नहीं होगी। फिर बीएच हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा परमिट ऑनलाइन नहीं है, फिर गाँव गए थे, फिर वहाँ से बीपीएल को ऑनलाइन करा के लाए। फिर यहाँ 2-4 महीने में बीपीएल से डायलिसिस हुई फ्री में। फिर कहने लगे कि भैया बीपीएल नहीं चलेगा। बीपीएल नहीं चलेगा कि जब 1 महीने बाद जब आप बना के ले आए? हाँ, 4 महीने के बाद मना कर दिया। अब आयुष्मान कार्ड में होगी डायलिसिस, बीपीएल कार्ड में नहीं होगी, क्योंकि ये खाद्य मतलब। फिर आयुष्मान आ गए थे? हाँ, फिर आयुष्मान कार्ड बनाया मैंने, राशन कार्ड लगा के आयुष्मान बना के ये करा। फिर 25,000 में सिलफुटा बनाया ये हाथ का। ये अच्छा, उन्होंने काम तब डायलिसिस करेंगे जब इसका ऑपरेशन दिखाओगे। अच्छा, 25,000 रुपया कृष्णा हॉस्पिटल में फिर दोबारा गया मैं वो बनाने के लिए उसी डॉक्टर के पास, जो अभी तक चला है 5 साल से। नहीं तो लोगों वो जो पुराने पर्चे के चक्कर में गए हो गए आप फिर ना? वहीं बनता है कार्ड। अच्छा, वो ऑपरेशन नहीं शरीर खुला अच्छा, जिसे डायलिसिस होती है। हाँ, एक पाइप पानी का, एक पाइप खून का जाता है ना, फिल्टर होता है, उसमें मशीन बनती है अंदर से। अच्छा, कई लोगों ने सरकारी में बनाया लेकिन बंद हो गया। इसका यहाँ से हो जाएगा, बिले के हो जाएगा। तो 20,000 रुपया या 25,000 रुपया यहाँ पर फिर खर्चा लग गया दोबारा। फिर 2020 या 21 में। तो उसका क्या फ़ायदा मिला कुछ, जो आप ये कह रहे हो 20-25 हज़ार खर्चा आ गया जो लगाया हाथ में? कुछ नहीं। वो था क्या जो आप हाथ में लगाया कह रहे हो? मतलब डायलिसिस के लिए कुछ खुला बनाना पड़ता है। अच्छा, चीज़ है वो, उसी हाँ, होती है अंदर। एक प्रकार से समझ लेते हैं कि अभी भी वो नहीं लगी होती तो डायलिसिस नहीं होगी। हाँ हाँ, जैसे ग्लूकोज चलाने में नीडल लगाते हैं, वही चलता है, ये बनाना अच्छा, पड़ता है। उससे अब हो रही है, फिर आयुष्मान कार्ड बनाया उससे भी हो रही है फ्री। तब से 4-5 साल हो गए, मरीज ठीक नहीं है, डायलिसिस हो रही है। और पहले शुरुआत में कितने दिन, जैसे अभी हफ्ते में 3 दिन होता है? अभी हफ्ते में 3 दिन होता है, 1 साल तक 1 बार हुई थी हफ्ते में। अच्छा, सुशीला तिवारी में कराया था हमको, पता ही था। पहली बार जब हुई तो हफ्ते में 1 बार बनाया था, दूसरे साल 2 बार बनाई।
तीसरे साल से भी 3 दफ़े हो रही है, ये 3 साल। अच्छा, तो अब जो वहाँ घर वगैरह रह गया है, घर जो आपका वहाँ है तो अभी ताला लगा रखा है। बच्चे, एक लड़का तो रोजगार वाला आपका था, जॉब मैं वाला दुकान है। बंद पड़ी और लड़का फंसा बम्बई में, होटल में बर्तन मल रहा है बेचारा, क्या करेगा, अकेले तीसरे साल रहेगा। लड़कियों की शादी होगी, लड़के की शादी हुई नहीं, एक की नहीं हुई है अभी। ना एक बड़े लड़के की ना, 2 लड़कियों अच्छा, की होगी। लड़कियों की हुई, लड़के की नहीं हुई। चलो हो जाएगी वो तो। अच्छा, इस टाइम घर में ताला लगा। अभी जैसे आंटी जब डायलिसिस कराती है, और जब कोई इनकी भी प्रोसेस सब्जी चल रही है ना, वाला जैसे नहीं है। अंकल जैसे भी यहाँ पे आंटी को अंदर ले गए, उन्हें डायलिसिस की प्रोसेस चल रही है, तो इस प्रोसेस के बीच में उनको कुछ परेशानी होती है? मतलब डायलिसिस जब होता है तो फिजिकल दर्द कुछ, क्यों नहीं या है, ठंड कभी वो- ठंड जैसे पिछली बार वो कह रही थी ना कि मुझे मैं अंदर मेरे को ठंडा लग गया, उन्होंने एसी भी चला दिया। उसमें हमको बाहर से दवा ले जानी पड़ती है, अच्छा कभी कुछ ले जाना पड़ता है, कभी कुछ मंगाते रहते हैं अच्छा, मेडिकल स्टोर से। मेडिकल से तो। अच्छा, या जनधन औषधि केंद्र से, औषधि के वो नीचे, हमारी हाँ, मर्जी है, वो अपनी है। लेकिन मंगाने पर देने पड़ता है। मतलब टोटल 3 साढ़े 3 घंटा, हाँ 4 घंटे 4 घंटे पूरे लगते हैं। और उस बीच कभी ठंडा गर्म लगता है उनको, कुछ ऐसी उसमें दो दर्द दिन वर्द भी बची। होता है आंटी को दर्द भी होता है इस दौरान? हाँ दर्द होता है, सिर दर्द, बुखार, पेट में दर्द। सिर दर्द तो वैसे कह रही हो माइग्रेन का जैसा हल्का हल्का सिर दर्द तो पहले से ही रहता है, बता दी थी एकदम। हाँ रोज वो डायलिसिस ज़्यादा होता है, कभी मालिश करना पड़ेगा मेरे को, मतलब उनकी सिर कभी की पैर दबाने पड़ते हैं, कभी सिर दबाना पड़ता है, कभी यहाँ से दवा ले जानी पड़ती है। परेशानी है। डायलिसिस को दवा की जरूरत पड़ती है। तो आप घर कब से नहीं गए हो? और हर तीसरे महीने में ब्लड चढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, तीसरे महीने में? हाँ हर तीसरे महीने में, इतने साल हो गए ब्लड डोनर को पैसा दे के ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ये तो एक अच्छा। बार अपना कौन तो होता आप है? यहाँ से ब्लड बैंक को देते हो? हाँ वो आपको करने होता है, वो तो डोनर देना ही होता है लेने के बाद? हाँ तब वो दूसरा देगा अपने को। अच्छा, चलो वो तो प्रोसेस ही है खैर। वो अपने आप पानी का मिलन है ब्लड भी। हाँ हाँ, भागना तो ट्राई उसके लिए भी। हाँ, वो भी चढ़ाना और पड़ता घर कब से नहीं गई है आंटी? है। आंटी को 4 साल हो गए। 4 साल से 1 साल यहीं पहले गई। भाबर में ही है यहीं? हाँ वहाँ जाने का होता है? वहाँ कोई घर के बिरादरी वाले रिश्तेदार कुछ वहाँ आसपास लोग, आपके चचेरे भाई ऐसा कोई, या अपने भाई कोई? अपनी फैमिली में कितने लोग थे आपके भाई बहन कुछ आपके? मेरे भाई जो आ रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी में है वो अभी। अच्छा, वो सब हल्द्वानी शिफ्ट हो गए हैं ना? क्योंकि मैं ही रहता हूँ पहाड़ में। आप कब से नहीं गए हो? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने आपको? इससे पहले कब गए थे? मैं जाते रहता हूँ महीने में, 6 महीने में एक बार। 6 महीने में इससे पहले कब गए थे? नवंबर में। नवंबर में गए थे। अच्छा, साफ़ सफाई वगैरह कुछ खेती पाती होती थी वहाँ थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत होती है। किस चीज़ की खेती होने वाली थी? गाँव अलग है मेरा, दुकान की जगह अलग है ना। अच्छा, दुकान दुकान भी में है? रहते हैं हम। दुकान में ही घर भी है, और वहीं पर रोड बता रही थी आंटी की, बाद में फिर वो रोड जो है उधर से बन गई, तो पुरानी रोड थोड़ा कम हो गया आवाजाही। हाँ हाँ, अच्छा। जानवर वानवर भी पाल लेते वहाँ? गाय बच्ची? दूध कहाँ देते थे? दूध तो अभी यूज के लिए, होटल था अपने यूज़ के लिए होटल में ही इस्तेमाल कर लिया। तो अभी आप वहाँ होटल किसी किराए में नहीं दे सकते हो अपना? ना, दो। देने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मतलब कितने लोग रहते हैं वहाँ आपके आसपास जो गांव है आपका? गाँव है जब, कितनी जनसंख्या होगी गांव की? एकदम मुआस है। 1-2 मुआस रखते हैं? वो भी कोई दूसरे कास्ट के हुए, मैं अलग हुआ तो वहाँ जैसे आंचल, नहीं हुए। मदर डेयरी, आंचल, ये लोग वहाँ दूध खरीदने आते हैं? ना। इनकी डेयरियाँ हैं वहाँ, इनकी दूध देने वाली? नहीं होंगी ना? तो किसी के पास आपका है जो तो पहाड़ में घर है, वहाँ से मार्केट आने में टोटल कितना टाइम लगता है? वहाँ से 2 घंटे। 2 घंटे जो आने? खास मार्केट है हमारी, वो भी गाड़ी का रास्ता 2 घंटे। 2 घंटे और 2 घंटे वापस जाना, टोटल 4 घंटा लगभग आना जाना। 100 रुपया इधर आना, 100 रुपया उधर। 100 रुपये का एक चक्कर, 200 रुपये एक टिकट। बार। तो जो वहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ डायलिसिस की सुविधा है? ना, एक बार वहाँ डॉक्टर के बिना, आंटी बता रही थी पिछली बार कि डॉक्टर नहीं था, कोई बागेश्वर एक्सपायर हो में गया। सबको पता है, बागेश्वर में 3 मशीनें हैं इसी प्रकार की, लेकिन नंबर नहीं आता ना। नंबर नहीं आता? 48 आदमी फिक्स हैं, एक दिन में 6 आदमी की होती है। अच्छा, और 42-43 नाम एडवांस से पड़े हैं अभी। हाँ ना, अब जो नंबर वो हर्टिंग के पेशेंट नहीं, जब वो कुछ हाँ। होएगा ही तभी उसके बाद ही नाम। तब आएगा। उसमें भी 42-43 आदमी एडवांस से नाम दिए गए। अगर जैसे आप वहाँ कुछ सीरियस इमरजेंसी हो गई पहाड़, वहाँ आपके जहाँ आपका गाँव है, तो वहाँ से अगर आपको हल्द्वानी आ रहा है इमरजेंसी केस है, या आसपास कोई हॉस्पिटल है ऐसा जहाँ उसकी इमरजेंसी डायलिसिस सर्विस मिल जाए? नहीं मिलती।
सीधे हल्द्वानी आना ट्रा सीधे और हल्द्वानी। हल्द्वानी आने के लिए एम्बुलेंस वगैरह मिलती है कुछ? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी करवानी होगी? अपनी गाड़ी। अच्छा, तो रात को यहाँ से आने जाने में मैंने सुना पहाड़ में रास्ता वास्ता भी बंद होता है क्या कहीं इस टाइप से? हाँ, आने जाने में रात को बंद होता है। बाघ आग भी आते हैं? आप लोग यहाँ को भी हैं जानवर? जहाँ आपका घर है वहाँ भी हैं जानवर? जानवर वहाँ भी थे, जंगली जानवर? जंगली जानवर बाघ आग? कितने आदमी थे तो सुअर को ही फाड़ दिया वहाँ। अच्छा बाघ तो सीधे आंगन में बैठे रहते हैं। अच्छा। ऐसी गाँव है, पहाड़, बंदर, वहाँ पर घुरड़, कितने प्रकार के जानवर हैं। सबसे खतरा हुआ। और आपका लड़का 1.5 साल से मुंबई में ही है, नहीं आया? 1.5 साल पहले कब आया था? हैं 1.5 साल पहले कब आया था आपके बेटे जो लास्ट बार मिले थे आप? परसों वो नवंबर में, 1.5 साल पहले? 1.5 साल पहले नवंबर में। कोरोना के टाइम पे कहाँ थे वो? वो गाँव में घर ही होंगे तब आप लोगों के साथ। तब मतलब शुरुआत थी ये बीमारी की आंटी को ना? तब आपको पक्का पता नहीं था 19 और 20 में कि? दूसरे लॉकडाउन में फिर मैं यहीं था, इसीलिए। दूसरे वाले लॉकडाउन में यहीं थे, यानी 21 वाले में? हाँ, हल्द्वानी, रुद्रपुर? नहीं अब उस समय हल्द्वानी में अच्छा, आ गया। फिर 1 साल रुद्रपुर रहने के बाद फिर हल्द्वानी आ गया था आंटी को लेकर आप ना? तब से यहीं रह रहे हो नीचे बरेली रोड में? बरेली रोड। तो खाने वाने का क्या होता है? जैसे आप जिस दिन आपका आज यहाँ आए आप डायलिसिस के लिए, तो मेरे को लगता है सुबह 9 बजे के टाइम में आपको आ जाती है एम्बुलेंस लेने के लिए, 9 साढ़े 9 बजे ना? तो खाने का, आपका खाने का नाश्ता मैं खुद बनाता, सुबह 9 बजे तक बना के खा के? कल देना हुआ। और आंटी खाती हैं कुछ सुबह? हाँ उसको क्या खाती हैं सुबह? मतलब जैसे एक आध रोटी उसको वहाँ देती है, एक आध रोटी यहाँ से लेके देती है, उतना ही खाती है। अच्छा, बस हो गया उनकी डाइट हो गई। फिर यहाँ डायलिसिस, उसमें कोई परेशानी नहीं होती खाने की डायलिसिस में ऐसी? अच्छा। और जब डायलिसिस होती है तब परेशानी तो बाकी दैनिक काम जैसे होते हैं कपड़े धोना ये वो सब आप ही करते हो? टोटल काम यहाँ किराए में ले रखा ना आपने कमरा? किराए में है। और लोग भी हैं वहाँ तो किराए में जहाँ आप रहते हो? हाँ हाँ, और भी है।